व्हाट्सअप गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं बहुत दुखी होकर बना रहा हूँ। इस समय सुबह का 3:45 बज रहा है और लास्ट नाइट की ये सब जो कुछ हुआ है ये लास्ट नाइट ही हुआ है और मुझे अभी तक नींद नहीं आया और बहुत दुखी, मतलब मैं हमेशा जल्दी सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं। लेकिन आज इतना मेरे को टेंशन हुआ, इतना अपने ऊपर मतलब मुझे गुस्सा आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखा। एक मैडम है उनका, एक औरत थी, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने क्लिक किया, देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी खूबसूरत, मतलब सो ब्यूटीफुल जिसको बोल सकते हैं आप, वैसी थी। तो मैंने इनके प्रोफाइल को क्लिक किया, जब इनके प्रोफाइल को देखा तो इनके सब कुछ मैंने देखा, बहुत सारे रील्स इनके देखे। उन सारे रील्स को मैं देख रहा था, उसके बाद मुझे पता चला कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है इन्होंने उसका लिंक दिया हुआ था, तो मैं लिंक को क्लिक करके यूट्यूब पर गया और वहाँ पर मैंने इनका चैनल देखा और वहाँ पर भी बहुत सारे इनके वीडियोस थे। तो पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस इनके देखे, मतलब बहुत सारे, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील और यूट्यूब पर भी बहुत सारे इनके वीडियोस मैंने देखे, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब मैंने देखा। और सब कुछ देखने के बाद मुझे ये पता चला, सब कुछ इनके ज़रिए, इनके वीडियोस के ज़रिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि ये एक सिंगल मदर है, ये प्रॉपर वाराणसी की रहने वाली हैं और इनका खुद का अपना काम है, ये काउंसलिंग वगैरह करती हैं। सबसे मेन बात, इनका डिवोर्स हो चुका है, ये सिंगल मदर है, इनकी एक बेटी एक बेटा है। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ये अपने दोनों बच्चों के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, तो मैंने इनके बच्चों को देखा। इनकी बेटी काफ़ी बड़ी है, इनका बेटा भी करीब 10-11 साल का है और इनकी बेटी भी मेरे ख्याल से 17-18 साल की है। तो मैंने देखा, तो सब मिला जुला कर आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अभी एक सिंगल हूँ और मैंने जानबूझकर शादी नहीं किया है। आप लोगों को अच्छे से पता है, आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो जानते हैं। तो जब सब कुछ इनके बारे में मैंने देखा तो ये तो हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब एकदम सही बात है कि इतनी खूबसूरत जल्दी आपको देखने को कोई औरत या लड़की नहीं मिलेगी। तो भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ ना, मैं कोई ऐसा थोड़ी भगवान थोड़ी हूँ मैं कि नहीं है। तो मैंने देखा तो मेरे मन में आया, मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ कि इनको जो मैंने मैसेज किया है, जिसको कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर पब्लिकली पोस्ट कर दिया है, मेरे उस मैसेज के स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने उसको पोस्ट कर दिया है। वहाँ पर मेरा प्रोफाइल का नाम भी दिख रहा है, मेरा लोगो दिख रहा है, मतलब अगर कोई भी देखेगा जो मुझे जानता है तो वो पहचान जाएगा कि मैं हूँ। तो इन्होंने पोस्ट कर दिया और जब शाम को ये लाइव आई और जब मैं इनके लाइव में गया तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपके लिए पोस्ट किया है, आप वही हैं ना जिन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला हाँ मैं तो वही हूँ। तो इन्होंने बोला कि आपके लिए मैंने एक पोस्ट किया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं देख के आता हूँ। तो मैं वापस से इंस्टाग्राम पे गया, वहाँ पर मैंने पोस्ट को देखा और ये देखिए दोस्तों, मैंने ये मैसेज इनको किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मैंने यही मैसेज किया कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये कोई मजाक नहीं है, आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिए। बस ये मैसेज मैंने यहाँ पर किया। अब इस मैसेज में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, कुछ भी ऐसा रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जो भी है वो एकदम क्लियर कट है, कुछ भी ऐसा रॉन्ग नहीं है। मेरे मन में आया। अब मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि इनको तो पता नहीं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, इनको कुछ नहीं पता है। अब जब इन्होंने मेरा मैसेज देखा होगा तो इन्होंने सबसे पहले मेरे प्रोफाइल को देखा होगा, फिर मेरे एक दो चार फोटोज़ देखे होंगे। तो मैं तो अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं तो दुबला सा हूँ। इन्होंने मुझे देखा होगा मेरे फ़ोटोज़ वगैरह को, रील्स वगैरह को। उसके बाद इन्होंने मुझे अपने खुद से डिसाइड कर लिया कि मैं एक छपरी हूँ। मेरे को देख के, मेरे लुक को, इनको लगा होगा कि मैं कोई लुक्खा टाइप का हूँ और इन्होंने जो है बिना कुछ सोचे समझे मेरे उस प्राइवेट मैसेज को, जो कि मैंने इनको प्राइवेटली डीएम किया था, मैंने कोई इनके पोस्ट पर पब्लिकली कमेंट नहीं किया था। एक बार अगर मैं इनके पोस्ट पर पब्लिकली कमेंट करता और ये इसे इस तरीके से पोस्ट करती तो समझ में आता। मैंने इनको प्राइवेटली मैसेज किया था, लेकिन उसका रिप्लाई इन्होंने मैसेज में देने की जगह सीधे एक पोस्ट बनाकर सबको बताकर, देखिए एक बंदे ने मुझे ये मैसेज किया है और उसके बाद इन्होंने बताया, जो कुछ भी रील में बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो इंटेंशन था, जो मैंने इनको मैसेज किया, वो ये था कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं सिंगल हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर इनको लगता होगा कि मैं इनकी एज से छोटा हूँ, तो मैं इनकी एज से तो छोटा नहीं हूँ, मैं तो इनकी एज का ही हूँ, या इनसे 1-2 साल बड़ा ही होऊंगा मैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं इनकी एज का हूँ। तीसरी सबसे मेन बात
मैं प्रॉपर बनारस का हूँ। तो मैंने इनको जो मैसेज किया था वो ये सोच कर किया था, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं इन सारे फ्रॉड्स के बारे में जानता हूँ जो मैट्रिमोनियल वगैरह पे होते हैं। तो अगर कहीं दूर का कोई होता है, सपोज कोई मेरठ की लड़की हो, कभी कोई कहीं और की लड़की हो, मुंबई की हो, दिल्ली की हो, तो वो आपके साथ एक बार फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि आप उससे तुरंत नहीं मिल पाओगे, आपसे काफ़ी दूर है, आप किसी और शहर में हो, किसी और शहर में है। लेकिन इनको मैंने मैसेज इसलिए किया क्योंकि ये मेरे होम टाउन वाराणसी की थी और फ्रॉड का कोई चांसेस नहीं था। ये भी जब चाहती मेरे घर आ सकती थी, मैं भी जब चाहता इनके घर जा सकता था, हम लोग एक ही शहर में थे। और इसलिए मैंने इनको मैसेज किया कि ये रियल ओरिजिनल प्रोफाइल है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने देखा कि एक डिवोर्सी है ये, इनके 2 बच्चे हैं। तो मैंने मेरे मन में जो आया कि यार मैंने तो अभी तक शादी नहीं किया, और फिर से बोल रहा हूँ कि अपनी मर्जी से नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे को लड़कियां नहीं मिली। इस चैनल पर अब तक मुझे कम से कम 60-65 लड़कियों ने खुद से कांटेक्ट किया है 2-3 सालों में, और मैंने उनसे कोई बात नहीं किया है। आपको पता है कि मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता हूँ। मेरा नंबर लेने के लिए मेरे चैनल को लेवल 3 से ज्वाइन करना पड़ता है, उसको ही मेरा नंबर मिलता है। तो मेरे से बहुत सारी लड़कियां मेरा नंबर मांगती हैं। अब तक 60-65 लड़कियों ने मेरे से 2-3 सालों के अंदर मुझे मांगा है मेरा नंबर, मैंने किसी को नहीं दिया। कई सारी लड़कियां मेरे से सब कुछ बोल चुकी हैं, प्रपोज कर चुकी हैं मुझे। एक जेंट्स होकर भी मुझे लड़कियों ने प्रपोज किया, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है पहले। तो मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया, मैं कभी किसी को अपना नंबर नहीं देता हूँ। मेरा नंबर केवल उसको मिलता है जो मेरे चैनल को लेवल 3 से ज्वाइन करता है। तो समझ लो, अगर कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि मुझे लड़कियां नहीं मिली या नहीं है मेरे पास, या ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, मेरे प्रोफेशन में ही लड़कियां हैं। मैं तो 25 लड़कियों के बीच में ही रहता हूँ, और वो ऐसी लड़कियां रहती हैं जिनके आगे, जैसा कि ये हैं, इनको लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत हैं। तब इनको पता नहीं है मेरे बारे में कि मैं किन किन खूबसूरत लड़कियों के बीच में ही रहता हूँ। इनको तो कुछ आइडिया नहीं है। इन्होंने केवल मुझे देखा और मुझे छपरी लुक्खा समझ के इन्होंने पोस्ट कर दिया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया, और उसका भी रीज़न आपको बताऊंगा कि क्यों इन्होंने ऐसा पोस्ट किया है। तो सब कुछ आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और अगर आप कभी किसी लड़की को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ वहाँ अगर आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। यही इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और कुछ ऐसी बात नहीं है। बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आजकल की औरतें, आजकल की लड़कियाँ एक अजीब टाइप का उनका जो है विचार है, एकदम अजीब थिंकिंग है उनकी। और मुझे तो लगता है कभी कभी कि इन लड़कियों का, इन औरतों का दिमाग जो है ना उल्टा चलता है, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। मैं रियली बता रहा हूँ आपको। तो किसी को भी मैसेज करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर आप जिंदगी में कभी किसी अननोन को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप मैसेज नहीं करोगे। क्योंकि आज जो गलती मेरे से हुई है, मैंने कभी ऐसा गलती नहीं किया था। मैंने एक पॉजिटिव वे में सोचा कि मैं प्रॉपर वाराणसी का हूँ, ये भी प्रॉपर वाराणसी की है। मेरी एज भी जो है अब ऐसी नहीं है कि मैं किसी अनमैरिड लड़की से, 22 साल की, 25 साल की लड़की से शादी करूंगा। वो तो मेरी एज नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी खूबसूरत हैं, और भाई मैं भी एक इंसान हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको प्रपोज करता हूँ। ये वाराणसी की है, अगर इनको सब ठीक लगेगा। मेरा तो खुद का घर है बनारस में, मेरा खुद का घर है मुंबई में, ठीक है। तो आप लोगों को तो सब पता है, आप जानते हो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो। तो मुझे लगा कि अगर शायद हो सकता है कि भाई ये अकेले हैं, अकेले स्ट्रगल कर रही हैं 2 बच्चों को लेकर। तो मेरा जो इंटेंशन था वो सब कुछ जानने के बाद मैंने इनको मैसेज किया। मतलब इनका सारा कुछ मुझे पता था। इनका डिवोर्स हो चुका है, इनके बच्चे हैं, वो सब कुछ वीडियोस देखकर मैं जान चुका था, और तब मैंने इनको मैसेज किया। लेकिन इन्होंने सोचा कि मैंने इनके बस 1-2 रील को देखकर और इनकी खूबसूरती को देखकर इनको जो इंस्टेंटली मैसेज कर दिया। इनको ऐसा लगा, जो कि इन्होंने अपने उस रील में बोला है, जिसपे इन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट लगाया है मेरे मैसेज का। उस रील में इन्होंने बोला है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अब उसमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये डिवोर्सी हैं, ये सिंगल मदर हैं, ये नहीं बताया है, क्योंकि इनको लग रहा था कि मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने इनको इसलिए प्रपोज किया क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता था, और मुझे लगा कि अगर इनको लगेगा तो मैं भी प्रॉपर वाराणसी का हूँ, ये मेरे घर आ सकती हैं, मैं इनके घर जा सकता हूँ, ये सब कुछ देख सकती हैं, और हो सकता है कि भाई मैं, तो मेरा जो इंटेंशन था वो इनको सपोर्ट करने का था। अब ये मुझे लुक्का समझ रही है, छपरी समझ रही है, तो वही इनकी मर्जी है। लेकिन एक्चुअल में मेरा बैकग्राउंड क्या है वो इनको पता नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है भाई। मेरा भी जो स्टेटस है, जो लेवल है, तो इनको देखकर मुझे लगा कि नहीं, लेवल तो वही वाला लग रहा था। इनको देखकर पता चल जाता है, बच्चों को देखकर, घर को देखकर पता चलता है कि आदमी का, सामने वाले का स्टेटस क्या है। तो मुझे तो यही लगा कि या तो ये मेरे स्टेटस की हैं, या तो फिर थोड़ी बहुत
लो होंगी, ऐसा लगा मेरे को, मेरे मन की बात बता रहा हूँ कि मेरे से थोड़ा डाउन ही होंगी ये स्टेटस में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन बनारस में एकदम शहर के बीचों बीच मेरा अपना खुद का घर है। मेरा मुंबई में खुद का 2 BHK फ्लैट है। मेरा बनारस के पास एक एरिया है लोता, वहाँ पर 1 बीघा ज़मीन है मेरी। उसमें से 2 बिस्वा मैं बेच चुका हूँ, 44 लाख रुपए का, 44 लाख का। 2020 में मैं बेच चुका हूँ 2 बिस्सा। अभी भी 18 बिस्वा ज़मीन है। आज के टाइम पर लोता में ज़मीन का क्या रेट चल रहा है वो आप पता कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद मेरा गांव है, मेरे गांव में मेरी ज़मीन है, मेरा गांव में मेरा मकान है। मैं अपने घर का अकेला ही लड़का हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है। मेरी 2 बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी है। मेरे जो दोनों बहनोई हैं वो बहुत बड़े लेवल पर बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। मेरे बड़े भाई पिछले 20 सालों से अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहते हैं। मेरा भतीजा अभी लास्ट दिसंबर में उसकी शादी हुई है, अपनी वाइफ को लेकर लंदन में रहता है। मेरे चाचा एक MBBS डॉक्टर हैं, मेरी चाची भी एक MBBS डॉक्टर हैं, और उनका लंदन में खुद का नर्सिंग होम है। इनको तो मेरे बारे में बिल्कुल पता नहीं है, मेरे को देख के तो बिल्कुल लग नहीं रहा होगा। और दूसरी बात, मेरा जो प्रोफेशन है, काम है, वो मैं क्या करता हूँ इनको नहीं पता है। तो भाई प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ, आप लोगों को पता है। और मुंबई में 1,00,000 1,50,000 रुपया महीना मैंने कितने साल कमाया है वो मेरे को भी याद नहीं है कि कितने साल तक मैंने 1,00,000 1,50,000 2,00,000 रुपये महीने तक की अर्निंग करी, वो भी 3-4 घंटे काम करके। तो वो सब तो इनको पता नहीं है। इनको लगा कि कोई लुक्खा आया है, चलो एक पोस्ट का टॉपिक मिला, पोस्ट करो, तो इन्होंने चिपका दिया। तो मैंने इनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया, जब मैं लाइव में इनके आया और वो पोस्ट देखकर मैंने बोला आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैंने तो आपको काइंडली प्रपोज किया था, मैंने तो कुछ रॉन्ग आपको बोला नहीं था, तो प्लीज़ आप उस पोस्ट को डिलीट कर दो। लेकिन इन्होंने उस पोस्ट को डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आप उस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, उसमें मेरा नाम दिख रहा है, मेरा लोगो दिख रहा है मेरे चैनल का। अब इनको पता नहीं है कि मेरे इस चैनल का जो इम्प्रेशन है वो 8 करोड़ 22 लाख पार कर चुका है। तो मुझे कितने लोग जानते हैं यूट्यूब पर, इनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। तो खैर वो अलग बात है। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन इन्होंने सीधे बोला कि नहीं, मैं उस पोस्ट को डिलीट नहीं करूँगी। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर किसी भी लड़की या किसी भी औरत को मैसेज करने से पहले आप 100 बार सोचना। मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत सारी लड़कियों ने मैसेज किया है इंस्टाग्राम पर, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अश्लील मैसेज किया है मुझे, बहुत दूसरे टाइप के मैसेज किए हैं मुझे। लेकिन मैंने कभी भी उनकी प्राइवेसी को, मुझे नहीं पसंद है, मैंने उनके मैसेज को डिलीट कर दिया, उनका मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरा नंबर मांगा, मैंने नहीं दिया। लेकिन अब किसी के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर मैं उस पर वीडियो बनाकर और यहाँ पर पोस्ट कर दूँ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत सारी लड़कियों ने बहुत मैसेज किया है, मैं चाहता तो उसके ऊपर वीडियो बनाता, बहुत व्यूज़ मेरे को मिलता है, लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये कोई तरीका, कोई तमीज़ नहीं होता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने MCA किया हुआ है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि मेरा MCA करना क्यों बेकार गया, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया हुआ है, वो भी 82% से। वो भी इनको नहीं पता है मेरे बारे में कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, और मैं मुंबई में बहुत टाइम तक मैंने जॉब किया है। तो समझ लो अगर दोस्तों, आजकल की लड़कियां और आजकल की औरतें अपने आप को ही सबसे ज़्यादा सुपर समझती हैं, और अगर वो थोड़ी सी खूबसूरत हैं तब तो फिर आप पूछो मत। वो सामने वाले को बिना सोचे बिना जाने कि सामने वाला कौन है, और वो कुछ भी कर देती हैं, जैसा कि इन्होंने किया मेरे साथ। और मैंने तो यही सोचा था कि भाई मैं तो वेल एस्टेब्लिश हूँ, मैं तो बहुत कुछ है मेरे पास जो इनके पास पक्का नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ कि ये खूबसूरत बहुत हैं, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मेरा है उसका 20% भी इनका नहीं होगा, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। इन्होंने लाइव में जब बात कर रही थी तो इन्होंने बातों बातों में बोला कि मेरे तो 4-5 मकान हैं, बच्चों को मिल जाएगा, इन्होंने बोला मेरे को। लेकिन मैं फिर भी इनको बोल रहा हूँ कि मेरे बैकग्राउंड की 20% भी इनका नहीं होगा। तो इनको ये सब बातें मालूम नहीं है। और मैं दोस्तों ज़्यादा शो शाइन करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं तो एकदम सिंपल तरीके से रहता हूँ, और मैं काफ़ी स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से रहता हूँ। सिंपल चीज़ें मुझे पसंद हैं, ज़्यादा शो शाइन करना वो सब मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने तो बहुत इमोशनल होकर जो है इनको मैसेज किया था कि चलो भाई, इनका डिवोर्स हो गया है, ये बनारस की हैं, अगर इनको ठीक लगे, क्योंकि इन्होंने जो अपना डिसीज़न दिया वो मेरे बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे ही दे दिया।
अगर एक बार इन्होंने मेरा बैकग्राउंड देखा होता, अगर इन्होंने काइंडली मेरे को बोला होता कि ठीक है आप क्या करते हो, मेरे से पूछा होता कि आपका बनारस में कहाँ घर है, आप क्या करते हो, अगर मेरे से पूछा होता तो मैंने सब इनको बताया होता। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं। इन्होंने मैसेज रिक्वेस्ट जो होता है उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया और पोस्ट कर दिया। और मेरे 50 बार बोलने के बाद भी इन्होंने डिलीट नहीं किया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने इनके फ़ोटो को जो है हाइड कर दिया है, क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं हूँ, जैसे ये हैं वैसा नहीं हूँ। मैं चाहता तो इनकी फ़ोटो को लगाकर और ये सारी बातें इनकी फ़ोटो को लगाकर इनकी प्रोफाइल, इनका चैनल सब कुछ यहाँ पे दिखा सकता था, क्योंकि मैं भी कुछ गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलत मैसेज नहीं किया था इनको। मैंने एक जेन्युइन मैसेज किया था, शादी के लिए मैसेज किया था। मैंने इनको गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज नहीं किया था, और वो भी बहुत कुछ सोच समझ कर, सब कुछ जान कर। तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो को हाइड कर दिया। मैंने इनको काइंडली एक मैसेज किया कि अगर इनकी मैसेज का रिप्लाई ठीक ठाक आता है तो वो आगे की बात है कि हम कॉल पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, या फिर हम मिलेंगे, वो तो बात की बात है। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इनको लगता है कि मुझे नहीं पता है। मैं पूरा प्रोफाइल इनके इंस्टाग्राम का जितना है रील, वो सारा रील देखा मैंने, और इनके यूट्यूब चैनल का जितना वीडियो इन्होंने डाला है मैक्सिमम मैंने जो है देखा, और तब जाके मैंने इनको मैसेज किया था। मुझे लगा था कि मेरे लेवल के हिसाब से, हालांकि फिर से बोल रहा हूँ कि इनका लेवल मेरे से नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। ना मैं यहाँ पर इनके चैनल का नाम बताऊंगा, ना ही इनके इंस्टाग्राम अकाउंट का, इनका नाम कुछ नहीं बताऊंगा। बस इतना बताया है कि वाराणसी की है और इन्होंने ऐसा किया है मेरे साथ। तो दोस्तों, आप किसी को भी सोशल मीडिया पर मैसेज करने से पहले 100 बार सोचिएगा। आजकल लोग व्यूज़ पाने के लिए, थोड़ा सा ग्रो पाने के लिए, अपने अकाउंट की, अपने प्रोफाइल की रीच बढ़ाने के लिए किसी भी टाइप का पोस्ट कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, कोई बहुत इमोशनली बहुत हर्ट हो सकता है, किसी की रातों की नींद उड़ सकती है, कोई इंसल्ट फील कर सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने नहीं सोचा। इनको लगा कि बस पोस्ट कर दो, एक टॉपिक मिला। अब मैं आपको सबसे मेन बात बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये करने का रीज़न क्या है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं तो दुबई में भी रह चुका हूँ, मैं तो सिंगापुर, मस्कत, अबू धाबी सब जगह रह चुका हूँ, मुंबई, दिल्ली सब जगह रह चुका हूँ। सबके ऊपर इस चैनल पर वीडियो है। जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ वहाँ का वीडियो इस चैनल पर है, आप लोगों को पता है। मैं तो कई जगह घूम के बैठा हूँ, तो मैं अच्छे से समझता हूँ इन लड़कियों की, इन औरतों की बातों को कि ऐसा क्यों करती हैं। इन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि या तो ये अपने एक्स हस्बैंड को, जिनसे इनका डिवोर्स हो गया है, उसके प्रति अपना डेडिकेशन शो करना चाहती हैं, कि वो देखे तो उसको लगे कि नहीं, इनको अगर कोई भी प्रपोज करता है तो ये उसको मना कर देती हैं, पब्लिकली पोस्ट कर देती हैं और उसका इंसल्ट कर देती हैं। एक तो ये हो सकता है कि इनका एक्स हस्बैंड है जो इनके प्रोफाइल को देखता वगैरह होगा। इन्होंने खुद भी बोला लाइव में कि वो मुझे स्टॉक करते हैं, मेरे एक्स हस्बैंड। ठीक है, अब क्यों करते हैं ये मेरे को समझ में नहीं आया। इनका डिवोर्स हो गया है, ये बच्चों के साथ अकेले रहती हैं, लेकिन इनका हस्बैंड इनको स्टॉक करता है, उसकी चिंता इनको है। ठीक है, तो अब क्यों करता है ये मेरे को मालूम नहीं। या तो फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि इनका कोई बॉयफ्रेंड है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, या हो सकता है कि उसी बॉयफ्रेंड की वजह से इनका डिवोर्स हुआ हो, तो ये उससे बहुत प्यार करती हैं और उसके प्रति अपना डेडिकेशन ये शो करना चाहती हैं कि देख लो, मैं दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहती हूँ, बस तुमको प्यार करती हूँ। बाकी कोई भी मुझे प्रपोज कर दे तो मैं ऐसे उसके साथ बिहेव करती। ये सब मिला जुलाकर अपने बॉयफ्रेंड को अपना डेडिकेशन शो करना चाहती हैं कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हूँ। और यही चीज़ ये शो कर रही हैं भाई। सीधी सी बात है, इनका एक्स हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी होगा वो इनकी प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, वो इनकी प्रोफाइल को देखता होगा, और जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। तो आजकल की औरतें और लड़कियां, अगर आप उनका कुछ भला भी करने की सोचोगे, कुछ अच्छा भी सोचोगे, तो वो आपको फटाक से यूज़ कर लेंगी। आजकल की लड़कियां हर बात को यूज़ कर लेती हैं। जैसे इन्होंने मेरे मैसेज को यूज़ कर लिया। मैंने इनको बोला है कि आई एम अ यूट्यूबर एंड प्लीज़ आप उसको डिलीट करो, मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ। मैंने इनको बोला कि मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ यूट्यूब पे। अब इनको ये नहीं बताया कि मेरा 8 करोड़ से भी ऊपर का रीच है, इनको नहीं बताया मैंने, लेकिन मैंने बोला। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सीधे मना किया कि नहीं, मैं डिलीट नहीं करूँगी, उससे जो है बहुत असर पड़ता है। इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करने से क्या असर पड़ता है वो यही जानती होंगी। तो इन्होंने नहीं डिलीट किया। तो दोस्तों, मेन बात यही है कि ये अपने बॉयफ्रेंड को दिखा रही हैं, ये बस उसकी हैं और बाकी किसी की नहीं है। यही ये करना चाह रही हैं, क्योंकि ये मदर टेरेसा तो है नहीं।
ऐसा तो है नहीं कि इनका डिवोर्स हो गया है तो अब ये जिंदगी भर जो है बिना किसी मर्द के रह जाएंगी, या ये कभी फिजिकल रिलेशन किसी से नहीं बनाती होंगी या नहीं बनाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तब तो ये मदर टेरेसा हो जाएंगी। तो मदर टेरेसा तो ये मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि ये मदर टेरेसा बन सकती है। मुझे तो नहीं लगता है कि आजकल की कोई लड़की, कोई भी औरत मदर टेरेसा नहीं बन सकती है। ऐसा तो कुछ है नहीं। डेफिनेटली इनका डिवोर्स हुआ है तो इनका किसी से रिलेशन होगा, कोई बॉयफ्रेंड होगा, किसी से इनका रिलेशन होगा जिससे इनकी फिजिकल नीड्स पूरी होती होगी। तो इनको उससे बहुत प्यार है, और उसके प्रति अपने प्यार को दिखाने का इन्होंने एक यूनिक आइडिया ढूंढा। जैसे मैंने मैसेज कर दिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो इन्होंने उसे पब्लिकली जो है पोस्ट करके बता रही है कि नहीं ये है वो है। सब मिला जुला कर ये अपने बॉयफ्रेंड को ये शो कर रही हैं कि देखो जानू, मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। मुझे तो बहुत सारे लोग प्रपोज करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, लेकिन मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2500 फॉलोअर हैं तकरीबन, और इनके यूट्यूब चैनल पर भी वही है, 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर हैं। तो इनको 2500 इंस्टाग्राम फॉलोअर और 2500 यूट्यूब सब्सक्राइबर, ये मतलब 5000 की ऑडियंस होने पर इनको लग रहा है कि सारी दुनिया इनको प्रपोज कर रही है, ये बहुत खूबसूरत है। तो इनको ये बात सोचना चाहिए कि मेरे इस चैनल पर जो है 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मुझे कितनी लड़कियां मैसेज करती होंगी। इनको इस बात का अंदाजा खुद से अपने कॉमन सेंस से लगाना चाहिए, क्योंकि ये बोलती है कि एक टीचर है ये। तो इनको खुद से इस बात को सोचना चाहिए कि 80,000 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसमें से तकरीबन 30,000 जो हैं वो लड़कियां हैं, फीमेल हैं, ठीक है। तो पता चल जाता है। तो मुझे कितनी लड़कियों ने इस टाइप का मैसेज किया होगा ऑल ओवर इंडिया से, जब इनके 2,500 फॉलोवर पर इनको इतना ज़्यादा अपने आप पर हो गया है कि भाई, तो इनको ये सोचना चाहिए कि मुझे, हालांकि ये बात अलग है कि मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ, भाई मुझे कोई पसंद आनी चाहिए और ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इनको जो है मैसेज किया। बस मेन बात यही है और कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। तो मुझे भी बहुत सारी लड़कियां करती हैं, एक दो नहीं, रोज 2-4 लड़कियां डेली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं, मेरा नंबर मांगती हैं। नहीं देता हूँ मैं उनको, सीधे बोलता हूँ कि आप लेवल 3 से ज्वाइन करो, 1999 रुपया लगेगा, तब आपको मेरा नंबर मिलेगा। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मेरा नंबर तो यहाँ पर 1999 पे करने के बाद ही कोई ले सकता है, लेकिन ये जो मैडम है इनका नंबर कोई भी ले सकता है। इन्होंने अपना नंबर जो है दिया हुआ है, अगर मेरा कुछ इंटेंशन गलत होता तो मैं इनको डायरेक्ट मैसेज कर सकता था। इनका नंबर तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिख रहा है, इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने इनको व्हाट्सअप नहीं किया, कॉल कुछ ऐसा नहीं किया। अब मैं तो कैसे बताऊँ, इनका लेवल मेरे से नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे होगा, इनको इस बात का पता नहीं है। तो खैर वो बात अपनी जगह है, वो सब क्या बोलूँ मैं। लेकिन दोस्तों देख लीजिए कि ज़माना कितना ख़राब है। अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहेंगे, जैसा कि मैंने सोचा कि भाई ये डिवोर्सी हैं, 2 बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इनसे शादी कर लूँगा, हम लोग एक ही शहर के हैं, तो कुछ फ्रॉड का भी चांस नहीं है। तो मैंने जो है यही सोच कर बस इनको प्रपोज़ किया कि अगर सपोज़ ये मेरे से शादी कर लेती हैं तो इनके बहुत सारे प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये मेरी थिंकिंग थी। अब इनको मेरी अर्निंग कहाँ कहाँ से मेरी अर्निंग होती है, क्या करता हूँ मैं, मेरा काम क्या है, मेरी टोटल अर्निंग क्या है, टोटल प्रॉपर्टी क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सब कुछ इनको पता नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने केवल मुझे देख के सामने से कि अरे ये तो लुक्खा है दुबला सा, तो इन्होंने सोचा कि कोई छपरी है, चलो इसको इसको मोहरा बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को खुश करते हैं। तो आज के मेरे इस पोस्ट को देखने के बाद इनका बॉयफ्रेंड बहुत खुश हुआ होगा, और हो सकता है कि कल ही जो है इनको अपनी खुशी वो जाहिर करे, इनको ओयो में बुलाकर। ये भी हो सकता है कि कल इनको जो है ओयो में बुलाकर और वो इनको थैंक्स बोले कि डार्लिंग, मैं आज मान गया कि तुम सच में मेरे से बहुत प्यार करती हो। जो कल का पोस्ट तुमने किया, वो जो एक बंदे ने तुम्हें मैसेज किया, स्वीटहार्ट आई लव यू सो मच। और कल ही इनको ये ओयो में जो है थैंक्स गिविंग जो है ना, वो ओयो में कल इनको मिलेगा इनके बॉयफ्रेंड की तरफ से, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है अपने यार के प्रति, इतना डेडिकेशन दिखाया है। दुनिया में इन्होंने केवल एक ही आदमी से, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आजकल की लड़कियां लड़कों को हर बात पे यूज करती हैं, प्लस में या माइनस में, लेकिन वो आपको यूज ही करेंगे। सब मिलाकर बात को आप समझो। अगर आप उसके काम की हो तो भी यूज करेगी, अगर आप उसके काम की नहीं हो तो वो दूसरे तरीके से आपको यूज कर लेगी, जैसे इन्होंने किया। इनको लगा कि मैं इनके लायक तो हूँ नहीं, मैं तो छपरी हूँ, लुक्खा हूँ, जबकि इनको कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, कुछ भी इनको पता नहीं है। तो इन्होंने यही सोचा कि चलो इसके साथ तो कुछ वो नहीं,
इसको ऐसे यूज करके अपने यार को खुश कर लेते हैं और फिर कल ओयो में चलकर पूरा जो है थैंक्स गिविंग वाला जो प्रोग्राम है वो हमको मिलेगा। सब मिला जुला कर दोस्तों सबसे मेन बात ये है कि आजकल की कोई लड़की कोई औरत, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो डिवोर्सी हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो अनमैरिड हो, कोई भी लड़की हो, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका यार है, और वो अगर किसी से करती है तो उसके लिए अपना डेडिकेशन दिखाने के लिए वो बाकी के और लोगों को मोहरा बनाकर एक तरीके से यूज करती है। जो जैसा है उसको उस हिसाब से लड़कियां या औरतें यूज करती हैं। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि डिवोर्स होने के बाद क्या इन्होंने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया होगा? ये वैसे ही है अभी तक। अगर वैसे ही है तो फिर ये मदर टेरेसा है, और मदर टेरेसा कोई नहीं बन सकता है। ये बात मैं भी जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो। तो सीधी सी बात है कि इनका ऑलरेडी है सेटिंग, ये अपना सेटिंग इन्होंने बना लिया है और उस सेटिंग के हिसाब से ये अपना चल रही है। इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई शादी नहीं करना है। अरे भाई शादी क्यों करना है? जब सेटिंग ही बनी गई है तो शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से बोलकर अपने आप को दिखाती हैं कि मैं बहुत महान हूँ, बहुत ग्रेट आत्मा हूँ और बहुत बढ़िया मैं काम करती हूँ। ये है वो, ये अपने आप को यही शो करना चाहती हैं। रियलिटी इनका दिल, इनकी आत्मा, इनका ज़मीर, इनकी अंतरात्मा ये सब जानता होगा। तो दोस्तों काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया और आज मुझे काफ़ी दुख हुआ। आज सुबह होने को आ गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। और अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं ज़िंदगी में कभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी, यूट्यूब पर कभी किसी लड़की को मैसेज या कमेंट करूँगा ही नहीं। कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आज मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई जिसका नतीजा ये है कि मेरा स्क्रीनशॉट इनके पोस्ट पर है। अब कोई भी देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा आप सोचो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, मैंने जो मैसेज किया है आपको भी मैंने दिखाया, उस मैसेज में कुछ भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किया है वो बहुत रॉन्ग है। और सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता तो इनका फोटो, इनका नाम, इनका यूट्यूब चैनल सब कुछ यहाँ बता सकता था। जैसे कि इन्होंने मेरा जो पोस्ट डाल दिया, मेरा स्क्रीनशॉट, तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं इनके जैसा नहीं हूँ। मैं बहुत हायर एजुकेटेड हूँ, एमसीए किया हुआ है मैंने, 82% है मेरा, ठीक है, वो भी कहाँ से? बीएचयू से। तो इनको तो पता नहीं है ये बात, तो मैं इनके जैसा नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात और भी कि अगर मैं इनके चैनल का नाम, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट ये सब बता देता हूँ, इनका फोटो शो कर देता हूँ, तो खामखा इनके 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 10-20 हज़ार इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो मैं किसी ऐसी औरत का एक सब्सक्राइबर और एक फॉलोवर भी अपने जरिए नहीं बढ़वाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल मैं इनके चैनल का नाम शो कर दूंगा तो आप 80,000 में से 40,000 लोग इनको जाकर सब्सक्राइब कर दोगे। इनको नहीं पता ये बात, इनको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही तो सोच रही है। तो मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं करूँगा। अगर इन्होंने मेरे से काइंडली बात किया होता तो मैं इनका प्रमोशन कर देता, इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैंने इनका कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जाओगे, यूट्यूब चैनल पर भी जाओगे और फालतू का 10-20 हज़ार इनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और 10-20 हज़ार इनके फॉलोअर बढ़ेंगे, जो कि मैं बढ़वाना नहीं चाहता। और लास्ट में एक बार बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पोस्ट किया है, तो मैं इनको बता दूं कि मैं एक टेक यूट्यूबर भी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, मैं इनके पूरे इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड करवा सकता हूँ। अगर मैं सोच लूँ तो इनका इंस्टाग्राम उड़ जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। और तब इनको पता चलेगा कि किसी को भी इस तरीके से किसी का भी पोस्ट लेकर और किसी तरीके से इस जो बोलिंग करना और हरासमेंट करने वाला जो काम होता है वो नहीं करना चाहिए। मैं चाहूँ तो इनके अकाउंट को उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इनके जैसा नहीं हूँ, इसलिए ऐसा नहीं करूँगा। उस स्क्रीनशॉट को वहीं पर रहने देता हूँ। इनके पोस्ट को इन्होंने कहा है ना कि नहीं डिलीट करेंगे, तो ये नहीं डिलीट करें, ये लगा ही रहे वहां पर। जब जब इनका यार उस पोस्ट को देखेगा तब तब इनको अगले दिन ओयो में बुलाकर थैंक यू बोलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और वो थैंक यू इनको रोज चाहिए मेरे ख्याल से लग रहा है, जिसकी वजह से ये इतना डेडिकेशन जो है दिखा रही हैं। तो ये थैंक्स अपना लेने के लिए ऐसा कर रही है। जो बॉयफ्रेंड है वो इनको थैंक यू तो बोलेगा भाई ओयो में बुलाकर, सीधी सी बात है। या हो सकता है कि घर पे ही सेटिंग हो, ओयो की क्या बात है, ये तो अकेले ही रहती हैं, घर पे ही सेटिंग हो। तो सब मिलाकर मेन बात यही है कि एक यार को खुश करने के लिए अगर कोई नया आ जाता है और जो इनके काम का नहीं होता है, ऐसा जिनको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, तो वो उसको दूसरे तरीके से यूज कर लेती हैं और अपने यार को खुश कर देती हैं।
तो कभी भी किसी लड़की को आप डायरेक्ट मैसेज मत करो, डायरेक्ट कोई भी बात मत बोलो, क्योंकि अगर आप उसको पसंद आते हो तब वो 12 लोगों के साथ सेटिंग उसकी हो, 12 उसके बॉयफ्रेंड हो, 5 उसके हस्बैंड हो, फिर भी वो आपसे जो है सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको पसंद नहीं होंगे तो वो तुरंत जो है आपको यूज कर लेगी, अपने बॉयफ्रेंड से बता देगी कि देखो यार ये मुझे परेशान कर रहा है और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम तो जानते ही हो, और ये मुझे फालतू का परेशान कर रहा है। ये करने से क्या होता है कि जो यार होता है, बॉयफ्रेंड होता है, वो बहुत खुश हो जाता है, फिर और गिफ्ट वगैरह भी देता है, और उसके बाद ओयो में ले जाकर थैंक यू जो है ना, वो बड़े जबरदस्त तरीके से जो है आदमी देता है कि अरे यार मेरी आइटम तो जो है वो एकदम डेडिकेटेड है मेरे लिए। तो मेन बात यही है दोस्तों। तो इन्होंने मुझे यूज़ किया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, काफ़ी दुख हुआ, जिसकी वजह से आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया। और अब क्या बोलूँ, बस यही कहूँगा कि आजकल की औरतें, लड़कियाँ बहुत ही घटिया हैं, इनसे बच के रहिए। आज के समय बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।